जय हिंद साथियों, गजेंद्र गुरु ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को मोस्ट वेलकम है। फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं वीवीआई क्वेश्चन, जो कि कल हम फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बता चुके थे। 1 और 3 और 6 और 11 19 ये पांचों सवाल कल हम बता चुके थे। जो मेरा पहला वीडियो नहीं देखे तो ये वीडियो जरूर देखें, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता ही ऐसा सवाल इस टाइप पर। चलिए अगला हम लेकर आए हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर सवाल। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो सी बराबर क्या होगा। यानी कह रहा है द्विघात समीकरण से रिलेटेड सब क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे द्विघात समीकरण। इस सवाल को देखने से पहले थोड़ा बेसिक चीज को देखेंगे। कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यानी कहने का मतलब है अगर डी का मान अगर 0 से बड़ा हो तो अगर मूलों की प्रकृति क्या होगा। मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा? वास्तविक और असमान। अगर मूल का मान पूछेगा एग्जाम में, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है सवाल, तो अगर मूलों का मान पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला बैठाना माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसका वैल्यू ये हो जाता है, मूलों का मान क्या हो जाता है ये। अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगा तब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब हुआ डी का मान अगर 0 बराबर होगा तो आपका मूलों की प्रकृति क्या होगा। क्वेश्चन में पूछेगा तब बताएंगे। मूलों की प्रकृति अगर पूछेगा तो वास्तविक एवं समान होगा। इसका क्या होगा? समान होगा। और देखिए आगे कर रहा है मूलों का मान क्या होगा। मूलों का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस बी बटे 2a। तीसरा पॉइंट है बी स्क्वायर माइनस 4a, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका फॉर्मूला है? डी का। डी मतलब श्री धराचार्य नियम। धराचार्य नियम इसको बोल सकते हैं या इसको विवेचक भी बोल सकते हैं। कभी कभी जो व्युत्पन्तर के बारे में भी पूछता है, व्युत्पन्तर निकालिए इसका, तो समझना यही है डी। और कहता है डी लेस देन 0, यानी डी का मान 0 से छोटा अगर निकले, यानी उसका वास्तविक जो है ना मूल नहीं होगा। कभी माइनस में डी का वैल्यू नहीं निकलता है। यही कह रहा है 0 से कम नहीं होना चाहिए, तब वास्तविक आपका मूल नहीं होगा। और वास्तविक क्या कहता है, मूलों की मान क्या होगा? मूलों का मान वास्तविक मान नहीं होगा। तो मतलब क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। उसी तरह से देखिए 24 नंबर रिलेटेड क्वेश्चन उसी आधार पर दिया गया है। इसी तीनों टाइप में एक टाइप पूछता है, या तो पूछ देगा आपको। देखिए यहाँ पर सवाल दिया है 24 नंबर, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल टू का मूल समान हो तो क्या होगा। आपको पहले ऊपर में लिखा दिए अगर मूल समान होगा। देखिए अगर मूल समान होगा तो इसका मूलों का मान क्या हो जाएगा। अगर समान है, देखिए समान में हम लोग देख रहे हैं, मूल समान है तो क्या होगा वैल्यू इसका माइनस बी बटे 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे 2a। तो ऑप्शन में देखना है आपको कि माइनस बी बटे 2a कहाँ है। कभी कभी प्लस में भी दे देगा प्लस बी बटा 2a, लेकिन प्लस बी बटा 2a नहीं मार रहा है। जब भी मार रहा है माइनस में माइनस बी बटा 2a, तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा आपका डी नंबर सवाल सही हो जाएगा आपका। तो इसमें कुछ करना नहीं है। यही तीनों टाइप पर जो है ना एक टाइप पूछता है क्वेश्चन, तो आप लोग ये तीनों टाइप उतार लेंगे, तब इसके बाद 24 नंबर सवाल को देखेंगे। खाली देखेंगे बस मार देंगे, इसमें कुछ विशेष लेंदी नहीं करना है। चलिए आप लोग उतारिए। चलिए आगे नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। रुकिए, चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है 26 नंबर सवाल है, यदि द्विघात वीवीआई क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है द्विघात से। तो यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। मैंने फर्स्ट मूल आपका दिया गया है, यानी फर्स्ट मूल आपका दिया गया करा, दूसरा मूल इसमें क्या होगा ऑप्शन में। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x फिर क्या करा प्लस 12 बराबर 0। इसको क्या करेंगे गुणनखंड विधि से इसको तोड़ के। फर्स्ट मूल तो दिया गया हमारा, चूंकि फर्स्ट मूल दिया है तो मूल क्या होता है, दो मूल होता है, एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, यानी एक्स का डबल वैल्यू निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं हम लोग गुना करते हैं, और जोड़ घटा के बीच वाला क्या पुराना है हमको 7x पुराना। तो कैसे होगा, तो हम लोग देख रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इसको करेंगे 4x माइनस 3x। अब देखिए जोड़ के क्या पुराना है माइनस 7x पुराना है, और इसी अंक से गुना करके हमको फर्स्ट और लास्ट को पुराना है। तो 4 क्या हो गया 12 हो गया।
माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, प्लस इन पुराना 12 गुना एक्स माइनस यानी प्लस 12 एक्स पूरना चाहिए। तो 2 भाग में इसको तोड़े 4 दिया, 12 एक्स स्क्वायर पूर गया, माइनस गुना माइनस प्लस। फिर देखिए दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह रहेगा किसका, माइनस ए का। 4 3 कितना हो गया 7, माइनस 7 एक्स, फिर प्लस 12 बराबर 0। यानी मूल दिया गया, फर्स्ट मूल हमारा 3 दिया गया है, तो दूसरा मूल हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे। दोनों में कॉमन क्या आएगा बताइए, दोनों में कॉमन आएगा एक्स। क्या आ जाएगा एक्स, एक्स लिए तो एक्स बच गया यहाँ, फिर यहाँ एक्स ले लिए तो 4 बचा। अब फिर ये दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन एक्स तो कॉमन आएगा नहीं, इसमें एक्स है ही नहीं, इसमें क्या आएगा कॉमन, अंक आ जाएगा। 3 कॉमन ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि 3 में एक बार में 3 आ जाएगा, ये 3 चौक 12 यानी 3 इसमें आता है, यहाँ 4 बच जाएगा। यहाँ एक्स ले लिए कॉमन, यानी 3 कॉमन ले लिए माइनस 3। और फिर देखिए यहाँ पर क्या देंगे, माइनस गुना माइनस करेंगे, क्योंकि आपको ये भी देखना है माइनस प्लस दोनों को देखना। तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हमको पूर गया क्या, 12 पूर गया, 3 से 4 में गुना करेंगे, 3 चौक 12 माइनस गुना माइनस प्लस पूर गया। मैंने ऐसा निकालना है कि दोनों तरह से पूर जाए, बराबर क्या 0। तो अब देखिए 2 गो में एक गो निकलता है एक जैसा, x माइनस 4 और फिर क्या बच गया x माइनस 3। इसी को हम क्या कहते हैं, मूल निकालने के लिए, यानी x का वैल्यू एक बार प्लस में एक बार माइनस में निकलता है। तो देखेंगे यहाँ ऊपर नेक्स्ट देखेंगे, जब क्या करेंगे हम लोग x माइनस 4 यानी x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना है माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। फिर देखिए पुनः दिया गया क्या, पुनः दिया x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना है माइनस, उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस में। ये वैल्यू हमको दिया गया, पहला मूल हमारा क्या दिया गया 3 दिया गया। करा दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल हम लोग देख रहे हैं 4 होगा। ऑप्शन में देखेंगे 4 है कि 4, जैसे देखेंगे 3 देखेंगे 4, अगर है ऑप्शन में था 4 मार देंगे। देखिए ऑप्शन में देख रहे हैं 4 प्लस में देखना है, क्योंकि माइनस में नहीं है, क्योंकि माइनस में भी आपको फंसाने के लिए माइनस भी देता है प्लस भी दोनों देता है, लेकिन निकलेगा क्या आपका 4 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा आपका 4, ऑप्शन 3 नंबर क्या आ जाएगा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अगला 31 नंबर सवाल देखेंगे, समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी से एक क्वेश्चन तो रखिए कि सवाल पूछेगा ही पूछेगा 2 नंबरा, इसको कोई नहीं रोक सकते। 2 नंबरा पूछे 1 नंबरा में भी पूछता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो समांतर श्रेणी जिसको हम एपी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको एपी मतलब क्या हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी से आपको सवाल पूछेगा ही तो पूछेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे, तो कह रहा समांतर श्रेणी में 12, 10, 8 का डॉट कौन सा पद 0 है, यानी कौन सा ऐसा पद है जो कि 0 होगा। यानी कहने का मतलब है हमारा, देखिए पहला सवाल दिया गया है, कह रहा शुरुआती कह रहा ए बराबर जो दिया गया है, ए बराबर जो फर्स्ट वाला आता है उसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं। इस तरह से डॉट AN तक जाता है ये पद। यानी A1 का वैल्यू दिया गया हमारा क्या 12 दिया गया है, A1 का वैल्यू क्या दिया है 12। तो हम इस दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको हम डी मानते हैं, इसको क्या कहते हैं हम डी कहते हैं। तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला बैठाते हैं, डी बराबर फॉर्मूला आता है A2 को जब माइनस A1 करते हैं, जब दूसरका पद को हम पहले पद में घटाते हैं तो हमारा क्या मान निकलता है, डी का वैल्यू निकलता है। डी क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा A2 कितना हो गया 10 हो गया। अब फिर देखिए A1 कितना है 12 है। आप बताइए डी को वैल्यू कितना निकला, डी का वैल्यू कितना निकल गया, 10 में 12 को घटाएंगे -2 आ गया। डी का वैल्यू क्या आ गया -2 आ गया। और फिर कह रहा है कि कौन सा पद 0 है, यानी AN का वैल्यू जो दिया गया है आपका 0 दिया गया। AN का वैल्यू कितना दिया गया 0 दिया गया। तो AN बराबर फॉर्मूला होता है, याद करेंगे, जो पढ़े होंगे बच्चे, जो छात्र एवं छात्राएं जो पढ़े होंगे सिलेबस को, मैट्रिक का मैथ को, वो ये इस चीज के बारे में उसको मालूम होगा बारीकी से। जो क्लास जहां भी जिस सर के पास से आप पढ़े होंगे तो ये मतलब समांतर श्रेणी के बारे में बिल्कुल जानते होंगे। जो नहीं पढ़े हैं तो जान जाइए इसके बारे में। तो ए बराबर शुरुआती पद को हम ए कहते हैं, दूसरका पद को A2 कहते हैं। तो हम लोग डी निकालने के लिए, डी हम क्यों निकालते हैं, चूंकि AN का फॉर्मूला होता है, AN बराबर फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D, चूंकि डी की हमको जरूरत होता है, तो इसीलिए ए और डी को निकालना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए ए बराबर दिया गया है 12, तो ए का मान कितना दिया 12 प्लस एन का मान दिया नहीं दिया है। फिर देखिए डी का मान दिया है, डी का मान दिया है -2 बराबर कितना 0। और फिर देखिए नेक्स्ट देखेंगे 12, देखिए प्लस अब माइनस गुना प्लस कर दिया -2n,
माइनस क्या आ गया 2n, माइनस गुना माइनस करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +2, 2 गुना 1 तो 2, तो क्या हो जाएगा आपका, आप गुना भाग इसको कीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए आगे देखेंगे 12 है तो 12 देंगे, फिर देखिए प्लस गुना माइनस तो माइनस हो गया, माइनस क्या आ गया 2n हो गया, -2n, फिर प्लस गुना प्लस तो +2 हो गया, बराबर कितना हो गया 0। तो आप देखिए क्या करेंगे, -2n बराबर क्या हो जाएगा, -2n बराबर हो जाएगा आपका, इधर प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो -2n बराबर क्या हो जाएगा 12 2 कितना हो जाएगा -14, तो माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, 2 7 14 यानी 7। n बराबर जो है निकलेगा हमारा 7वां पद निकलेगा, क्या निकलेगा 7वां पद। यही क्वेश्चन कर रहा था कि कौन सा ऐसा पद जो है 0 होगा, यानी 7वां ऐसा पद है जो कि हमारा 0 होगा, क्या होगा जैसे 7वां पद, जैसे 12 हो गया पहला पद, दूसरा हो गया 10वां, फिर तीसरा हो गया 8वां, इसी तरह से 7वां जगह पर हम जाएंगे तब उसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप लोग उतार लेंगे और जैसे देखेंगे कि ऑप्शन में 7वां कहाँ, तो वहां मार देंगे, टिक मार देंगे, गोल घेरा में लगा देंगे, मार के फिर नेक्स्ट बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। आज का क्लास जो है अंतिम क्लास है, अंतिम क्वेश्चन है 32 नंबर सवाल, फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे 5 को। डेली आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा। जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए बच्चे एवं बच्चियां जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, जो कि 17 फरवरी से एग्जाम है, वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डेली प्रोवाइड करेंगे आपको वीडियो 5 क्वेश्चन डेली, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पर क्वेश्चन है। आपको इसको ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव बना के दिखाएंगे कि कैसे आप वहां पर सोल्यूशन कर सकते हैं। तो अगला सवाल है हमारा 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल का रहा है समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 और का सार्वंतर है। ऑप्शन करा 4 होगा कि -4 होगा कि सी नंबर करा 3 होगा कि -6 होगा। तो आप लोग कैसे वहां पर सॉल्यूशन कर सकते हैं इसको, क्योंकि आपको हम बताएं शुरुआती पद को A1 बोलते हैं। तो A1 हमारा दिया है 5, A2 हमारा दिया है -1, आपका अगला जो A3 पद दिया है 3 दिया है, ए चौथा पद जो दिया सब, इस तरह से डॉट डॉट करा कि सार्व अंतर निकाल के, मैंने क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन करा सार्व अंतर निकाल के दिखाए। सार्व अंतर मतलब क्या, डी का वैल्यू, यानी ए का वैल्यू जो दिया गया है -5 दिया गया है, यानी A2 का वैल्यू जो दिया गया -1 दिया गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन करा कि बी का वैल्यू निकाल के दिखाइए। कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, करते करते बच्चे क्या करते हैं, सार्व मतलब समांतर श्रेणी देखा, an बराबर निकालना चालू कर दिया, तो वो चीज नहीं करना है। तो आपको दिमाग अस्थिर करके देखना, पहले क्वेश्चन को समझना है कह क्या रहा है हमारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन करा सार्व अंतर निकालिए, यानी डी का वैल्यू करा निकालने के लिए। डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला बैठाते हैं, A2 को A1 में, मतलब दूसरे पद को हम पहले पद में जब हम घटाएंगे तो हमारा डी का वैल्यू निकलेगा। क्या निकलेगा, डी का वैल्यू। तो डी बराबर हमारा क्या हो गया A2 का वैल्यू कितना दिया है A1 हो गया, A2 हमारा दिया -1 और दिया है A1 कितना दिया, A1 दिया हमारा, देखिए सूत्र से होता है माइनस दे दिए, अब पहले से यहाँ पर -5 दिया गया है, -5 पहले से दिया गया था, माइनस ब्रैकेट कर देते इसको समझने के लिए। देखिए तो -1 है और -1, माइनस गुना माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट बाहर किए, ब्रैकेट बाहर हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस 5। अब देखिए बी बराबर क्या निकल गया, 5 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन जैसे देखेंगे 4 कहाँ है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में दिया है फंसोने के लिए आपको। तो आपको ये देखना निकला कितना, 4 निकला। तो एक में कितना बच्चे क्या करते हैं, एक में -5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -4, नहीं छोटका में यहाँ घट रहा, बड़का में घट तब माइनस में हम देते, तो क्या निकल गया हमारा 4 निकल गया। ऑप्शन जैसे देखेंगे ये नंबर सवाल नहीं मार देंगे। चलिए लेके आएंगे अगले क्लास में। तो आज का क्लास हम लोग यही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को जरूर शेयर करें और